किसान साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि आपके धान की फसल बहुत ही बेहतर होगी। आने वाले कुछ समय में धान की फसल को काट करके गेहूं की फसल को लगाना है। ऐसे में गेहूं की फसल में जो सबसे अहम खाद है वो है डीएपी। और आए दिनों हमें देखने को मिल रहा है कि डीएपी की कमी अभी से महसूस होनी शुरू हो गई है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो उसकी जगह पर कौन सा ऐसा विकल्प है, कौन सी ऐसी उर्वरक है जिसे अगर हम अपनी खेत में डालते हैं तो डीएपी जितना ही काम करे, यानी डीएपी जितना ही रिजल्ट मिले। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं किसान साथियों कि अगर इन फ्यूचर आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो उसकी जगह पर आप किन किन फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि डीएपी की पूर्ति कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए किसान साथियों, कोई भी उर्वरक हो वह एक नशे, एक लत की तरह होती है। खासकर अगर मैं बात करूं डीएपी की, जैसा कोई एक व्यक्ति है जिसे तंबाकू की लत लग चुकी है, वह तंबाकू बिना नहीं रह सकता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपने डीएपी की जगह पर कोई और खाद डाला ही नहीं है, बार बार अनगिनत बार अगर आपने सिर्फ डीएपी का ही प्रयोग किया है तो खेत को डीएपी की ही लत लग चुकी है। तो इसलिए हमें, अगर आपको लगता है कि डीएपी 50 केजी की होती है और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी 50 केजी का होता है, तो अगर हम डीएपी की जगह एक बैग एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है वह डाल देंगे तो डीएपी का ही काम करेगा, तो यह सबसे बड़ी भूल है आपकी। तो सबसे पहले तो आपको यह दिमाग से निकाल देना है कि यहाँ पर केजी का कोई मैटर ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। उसमें कितना परसेंट इंग्रेडिएंट यानी कि पोषक तत्व कौन सा मिला है यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बेस पर अगर आप खाद डालते हैं यानी उर्वरक डालते हैं तो कभी भी आपकी फसल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहुत ही बेहतर फसल निकल कर आएगी। तो अगर डीएपी नहीं मिल रही है और डीएपी का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो पहला जो विकल्प है किसान साथियों वो है एनपीके 12-32-16। जी हाँ, इसमें 12% नाइट्रोजन होती है और 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटेशियम यानी कि पोटास होता है। अब जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होता है। तो हमें एनपीके को भी 18% के आसपास नाइट्रोजन को लाना है और 46% के आसपास फास्फोरस को लाना है। तो जैसे कि एनपीके 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम है। तो यहाँ पर किसान साथियों आपको एनपीके 12-32-16 जो है 50 केजी की जगह पर आपको 75 केजी लेना होगा, तभी आपको डीएपी जितना ही नहीं बल्कि डीएपी से बेहतर भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें यूरिया भी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और फास्फेट भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और प्लस में एक चीज़ और मिल रही है जो डीएपी में नहीं होती है, वह है पोटेशियम। धान गेहूँ नहीं बल्कि लगभग हर फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा विकल्प है किसान साथियों टीएसपी। अब 1 एकड़ के लिए अगर आप 1 बैग डीएपी डालते थे तो डीएपी की जगह पर आपको 1 बैग टीएसपी डालना है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है डीएपी की जगह पर। लेकिन एक कंडीशन है कि इसमें यूरिया नहीं होती है। जी हाँ किसान साथियों, टीएसपी में सिर्फ 46% फास्फोरस होता है। अगर आप डीएपी बनाना चाहते हैं तो 1 बैग आपको टीएसपी लेना है प्लस यूरिया 20 केजी यानी कि 20 केजी आपको यूरिया लेना होगा, तभी 1 बैग डीएपी जितना काम करेगा। डीएपी का अगला विकल्प जो है किसान साथियों वो है एनपीके 20-20-0-13। जी हाँ किसान साथियों, इसमें 20% नाइट्रोजन होती है, 20% फास्फोरस होता है, इसमें पोटेशियम यानी पोटास नहीं होता है बल्कि 13% सल्फर होता है। किसान साथियों अगर आप एनपीके 20-20-0-13 को डीएपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 बैग एनपीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनपीके का जो 20-20-0-13 वाला बैग है उसे आपको 115 केजी डालना होगा, लेकिन जब आप 115 केजी लेंगे तो उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। यह बात आप ध्यान में रखना, 60% यूरिया हो जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हो सके तो इसे आपको अवॉइड करना है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है
तब किसान साथियों आपको क्या करना है, आपको मजबूरी में डालना पड़ रहा है। तो पहली बार में जैसा कि मैंने बताया कि यूरिया ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा यूरिया जब हो रही है, जब जाहिर सी बात है अगर आप NPK डाल रहे हैं तो बुआई के समय ही डाल रहे होंगे या बिजाई के समय ही डाल रहे होंगे, तो किसान साथियों जब आप दूसरी बार यूरिया डालने जाएं तो यूरिया की मात्रा बहुत ही कम रखें, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि पहली बार में भी यूरिया की मात्रा ज़्यादा मिल रही है और दूसरी बार में भी यूरिया की मात्रा ज़्यादा डाल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपकी फसल में नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर 20-20-0-13 को आप डाल रहे हैं 115 kg, तो आपको दूसरी बार यूरिया बहुत ही कम, बहुत ही सीमित मात्रा में देनी है। अगला जो विकल्प हो सकता है DAP का, वह है किसान साथियों SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें फास्फेट तो होता ही है, साथ में कैल्शियम और सल्फर की भी मात्रा अच्छी खासी मिल जाती है। तो किसान साथियों अगर आपको एक बैग DAP जितना काम लेना है, यानी एक बैग DAP बनाना है, तो उसके लिए आपको 3 बैग SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और प्लस आपको 20 kg नाइट्रोजन यानी कि 20 किलो यूरिया आपको लेना है। तभी आप एक बैग DAP जितना रिजल्ट पा सकेंगे यानी कि ले सकेंगे। अगर आप इससे कम डालते हैं तो DAP जितना रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है किसान साथियों कि अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम देखेंगे तो जितने भी मैं विकल्प बताया हूँ लगभग सभी में DAP के जितना तो मैं नहीं कह सकता, बल्कि DAP से ज़्यादा ही आपको रेट जो है यानी कि दाम पड़ रहा है, खर्च पड़ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, यह इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि अगर DAP नहीं मिल रही है तो आपको कुछ ना कुछ विकल्प जो है अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये जो मैंने बताया है 4-5 जो भी आप देख सकते हैं विकल्प, ये आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। पहला है NPK 12-32-16, दूसरा है TSP प्लस यूरिया, तीसरा है 20-20-0-13 और चौथा है SSP प्लस यूरिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें, शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।